हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आप सभी का रिसर्च बाय ऋत्विक में एज यूजुअल स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि कैसे ट्रंप ने हर कंट्रीज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिससे काफी कंट्रीज को प्रॉब्लम भी हुआ। फिर कुछ कंट्रीज टैरिफ कम करने के लिए ट्रंप से बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, बट ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया था कि वो अपने डिसीजन में कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं। फिर कुछ दिन बाद चाइना से टैरिफ को लेकर एक दूसरे से वॉर की तरह सिचुएशन का भी मूड बन गया था। फिर उसके बाद ट्रंप ने 90 दिन का टैरिफ पॉज भी अनाउंस किया, जिससे बाकी कंट्रीज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ट्रंप कब और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बाकी कंट्रीज अभी सोच विचार कर रही हैं कि अपने गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाकी कंट्री के साथ कैसे किया जाए। पर इंडिया ने बिना टाइम वेस्ट किए अब यूनाइटेड स्टेट के साथ एक बड़ा कदम बढ़ाया है अपने बायलैटरल ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने के लिए। सोर्स के मुताबिक पता चला है कि ट्यूसडे को दोनों कंट्रीज ने पहले फेज के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर लिया है, जिससे गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फिर से शुरू हो गई है। हमने पहले की वीडियो में इंडिया और यूएस के चल रहे डील के बारे में डिस्कस किया था कि फरवरी में इंडिया ने और यूएस ने एक डील साइन किया है, और उस टाइम यह बात तय हो गई थी कि दोनों कंट्रीज इस डील के पहले स्टेज पर काम शुरू करेंगे और इसको साल के एंड तक फाइनल करके खत्म कर दिया जाएगा। और यह सब एक बड़े गोल का हिस्सा है, जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड को 2030 तक $500 बिलियन तक ट्रेड पहुंचाने का टारगेट किया गया है। ट्रेड मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्चुअल डिस्कशन इस महीने से शुरू होंगे और अगला इन पर्सन राउंड मई के बीच में शेड्यूल है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में यह भी पता चला है कि इंडिया लगभग $23 बिलियन के यूएस इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने के लिए ओपन है। यह टैरिफ कट कई सालों में से सबसे बड़ा हो सकता है। इससे पता चलता है कि इंडिया अपनी पॉलिसी में बड़ा चेंज कर रहा है, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो में वाशिंगटन के साथ अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इस मोमेंटम को और बढ़ाते हुए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को इंडिया सहित अपने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के लिए ज्यादातर टैरिफ हाइक्स पर 90 दिन का पॉज अनाउंस किया है। हालांकि उन्होंने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, और यह 90 दिन का टेम्पोररी रिलीफ इंडियन एक्सपोर्टर के लिए थोड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि हर एक्सपोर्टर प्रॉपर तरीके से इस टैरिफ के अकॉर्डिंग रेडी नहीं है और टैरिफ को अप्लाई करके बिजनेस करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसके बीच में जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं कमा ले, नहीं तो फिर तो रेसिप्रोकल टैरिफ से रेडी होना ही पड़ेगा। कभी कभार टेंशन में होने के बाद भी, जैसे कि ट्रंप का इंडिया को टैरिफ अब्यूजर और टैरिफ किंग कहना, दोनों कंट्रीज ने अपने टैरिफ डिस्प्यूट को भुलाकर आगे बढ़ने की विलिंगनेस दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस साल वाशिंगटन के हाई प्रोफाइल विजिट डायलॉग को फिर से शुरू करने में हेल्पफुल रहे हैं, जिसमें इंडिया ने यूएस डिफेंस और एनर्जी प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदने का प्रॉमिस किया था। करंटली यूएस का इंडिया के साथ $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, इसलिए यह डील दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ज्यादा बैलेंस ट्रेडिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पहला फेज अगर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले टाइम में इंडिया और यूएस के इकोनॉमिक रिलेशन और भी स्ट्रांग हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए।